जय माता की मित्रों, हम लोग अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र में अगर शनिदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए प्रथम चरण जो पुस्तक में लिखा है उसी अनुसार बातें करेंगे और नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो में इन्हीं फलों के बारे में चर्चा करेंगे जो पुस्तकों में लिखा हुआ भी हो सकता है, अभ्यास के द्वारा भी हो सकता है और गुरुओं के द्वारा जो बोल के बता के जो शिक्षा मिली है वो हो सकता है और खुद को क्या नजर आया इस नक्षत्र में उसकी चर्चा वो नेक्स्ट पार्ट है। चलिए प्रथम चरण शनिदेव माता के सुख में थोड़ी कमी करता है और लालन पालन के सुख से माँ के द्वारा लालन पालन जो होता है बच्चे का उसके सुख से कुछ प्रॉब्लम ऐसे जातक को प्राप्त होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। होगा ये कभी कंपलसरी नहीं होता है। पाठक को अपने को इस तरह से समझना है कि बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं और जिस नक्षत्र की हम लोग फिलहाल चर्चा कर रहे हैं वो नक्षत्र में शनिदेव कौन से स्थान पे विराजमान है। तो वो सब चीज़ें बहुत डीपली अध्ययन करने के बाद में कुछ नतीजे तक पहुंचते हैं हम लोग, लेकिन कुछ इफेक्ट इस चीज़ का जो होता है उसको नोटिंग करके सबका जब हम लोग नोटिंग करके एक सम्मिलित बनाएंगे तब एक्चुअल कहानी का पता चलेगा। दूसरे चरण में शनिदेव अच्छा फल देता है, जातक शिक्षित होता है, चतुर होता है और साइंस से संबंधित विषयों में या विदेश यात्राओं से संबंधित कामों में कुछ विशेष रुचि या पसंद इनकी होती है। तीसरे चरण में पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है और खुद का स्वभाव भी बात बात पे संदेह करने वाला हो सकता है। चतुर्थ चरण में माता पिता से या केवल पिता से बातों को नहीं मानना, अपने हिसाब से चलना, स्वतंत्र विचार रखना और कुछ नशे पते की भी क्रिया कुछ प्राप्त हो सकती है। संगति की वजह से हो सकती है या वर्क कोई इस टाइप का कर रहा है कि जहां पे कंटिन्यूअस सबको लेनी पड़ती है तो वैसा कुछ हो सकता है। अब चलिए, शनिदेव अश्लेषा नक्षत्र में है और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है। पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता है और पत्नी से भी पूर्ण सुख आदमी को प्राप्त नहीं होता है। तो इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल पुस्तकों की बातें कर रहे हैं। चंद्रमा की दृष्टि भी कोई विशेष अच्छा फल यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र में शनिदेव होने से, चंद्रमा की दृष्टि होने से कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। परिवार से कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होता है। मंगल की दृष्टि शासन प्रशासन ये सबसे लाभ दिलवा सकती है आपको। बुध की दृष्टि के फलस्वरूप जातक थोड़ा इगोइस्ट हो सकता है, मतलब हम जो बोल दिया वो ही सही है। ज्ञान हो या नहीं हो, हर किसी के पचड़े में पढ़ के अपना ज्ञान बघाड़ने जैसी कुछ चीज़ें जातक के साथ हो सकती है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छे फल देती है। धन के विषय में हो, पत्नी तथा संतान के विषय में हो, सब सुख प्राप्त होते हैं इंसान को। शुक्र की दृष्टि का भी शुभ फल मिलता है और जातक का व्यक्तित्व कुछ आकर्षित करता है सामने वाले को और व्यापार में भी सफल होता है। अब क्या ऐसा ही फल मिलता है जो पुस्तकों में लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और होता भी है, दोनों बातें हैं। हम लोगों के अग्रजों ने, पूर्वजों ने जो पुस्तकें लिखी है ज्योतिष के विषय में और उसका क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हुए आज हम लोगों को प्राप्त हो रही है, से कि हम 200 साल पहले अगर हमारा जन्म हुआ है और ज्योतिष में हमारा इंटरेस्ट था तो हो सकता है हमको कुछ अलग सुनने को या देखने को या पढ़ने को मिला होगा। अभी 200 साल बाद में अब वापस उसी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हमको थोड़ा अलग मिले। तो ये चीज़ मान के चलिए आप, कोई भी चीज़ का ज्ञान जब किसी आदमी को होता है और वो उसको एक पुस्तक में लिपिबद्ध करता है तो उस टाइम तक वो एक्चुअल है क्योंकि वो खुद लिपिबद्ध करवा रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे कई आदमियों के द्वारा बार बार बनते बिगड़ते, जब कोई पुस्तक लिपिबद्ध होते 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 हजारों लाखों साल तक मतलब चलते रहती है तो उसमें अपना ज्ञान जिस जिसके हाथों से वो गुजरी वो मॉडिफिकेशन होते हुए चलता है। कहाँ तक सही है? अब जैसे सपोज आज हम हैं, हमको ये चीज़ इसमें एक चरण या कोई चीज़ कोई दृष्टि हमको अच्छी नहीं लगी, हमने अभ्यास में नहीं देखी, तो हमने क्या किया, इसी पुस्तक में कुछ अपना ज्ञान भी जोड़ दिया साथ में, फिर एक नई पुस्तक आ गई। अब 100 साल बाद में क्या है, ये वाली लोप हो गई और हमारी वाली चलने लग गई।
तो ऐसा ही कुछ अभी जो नई पुस्तकें हम लोगों को प्राप्त हो रही है उसमें ऐसा कुछ भी है। हालांकि कोई भी गलत नहीं है, हमने कुछ अलग देखा, हमारा क्षेत्र हमारी परिस्थिति अलग थी, हमारे पास जितनी कुंडलियाँ आई उनमें अलग एक्सरसाइज थी और अलग हमको देखने को मिला, तो हमने उसमें अपना अलग जोड़ दिया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। अब ज्योतिष में क्यों नहीं मिलता है जो पुस्तकों में लिखा है? देखिए, देश काल परिस्थिति का जो, जब हम लोग पाराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो शुरू में ही लिखा हुआ रहता है ये बात। अच्छा, ज्योतिष हम लोग किसी गुरु के भी पास पढ़ते हैं तो वो भी बताते हैं कि इंसान का जन्म पत्री देखने का सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कौन से देश में रह रहा है, कौन से स्थान में रह रहा है और उसकी परिस्थिति क्या है। तीसरी बात, कौन सा समय है। हम लोग सोशल मीडिया पे एक ऐसा ही समय चल रहा है, चाहे राहु काल समझ लो आप, चाहे होरा के हिसाब से वो शुभ समय नहीं है, कोई अलग ग्रह की होरा चल रही है जो ज्योतिष के लिए जो देख रहा है उसके लिए वो शुभ नहीं है, और उसी समय सोशल मीडिया के द्वारा उनको जन्मपत्री प्राप्त हो गई और उनका दिमाग का जो स्थिति है उस समय की वजह से थोड़ा अलग है, तो उन्होंने गलत ही गलत देखा। तो ज्योतिष के बारे में भी बहुत कुछ नीति नियम बनाए गए हैं कि आपको कौन से समय में देखनी चाहिए, किस तरह से देखनी चाहिए, क्या आपके मन में किस तरह के भाव जब हो उस समय देखो। हमने जो सीखा, हमने जो इसके बारे में जो अध्ययन किया या पुस्तकों में अध्ययन किया या घूमते फिरते सब विद्वानों से मिलने के द्वारा जो पता चला, उनका एक ही मकसद था कि आपको कोई भी धार्मिक पुस्तकें जब पढ़नी हो और कोई भी ज्ञान जब प्राप्त करना हो तो आपका मन बड़ा शांत होना चाहिए। तो मन शांत कहाँ होगा? आप निश्चिंत होगे, निष्फिक्र होगे, मन में कोई चिंता नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक गृहस्थ आदमी जैसे हम हैं, अपने परिवार का भी पालन कर रहा है, ड्यूटी पे भी जा रहा है, अपना वर्क भी कर रहा है और उसके बाद में वो ज्योतिष भी कर रहा है, तो उसको कुछ नियम अपने बनाने पड़ेंगे ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हर चीज़ के साथ इसको सम्मिलित नहीं कर सकते और हर समय हर किसी का कुंडली नहीं देख सकते। तो आप एक ऐसा समय बनाओ कि आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी है, आप आधा घंटा, जितनी आपकी हैसियत या शरीर की अवस्था है उसके अनुसार आप उस समय अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो या अच्छे कोई महापुरुषों का वीडियो सुनो या अपने इष्ट का नाम कीर्तन या ध्यान करो या मंत्र जाप करते हैं तो वो करो, और उसके बाद में जब आपको कुंडली देखनी है तो आपका मन और दिमाग थोड़ा स्थिर रहता है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। और ज्योतिष ईश्वर के नज़दीक ले जाने वाली भाषा है। ज्योतिष में जितने भी ग्रंथ है या जितने भी मतलब फल बताए गए हैं वो इसीलिए बताए गए हैं कि आप ईश्वरीय सत्ता को समझें और अपने आचरणों में सुधार करें, न कि ग्रहों का उपाय करें। नहीं, ग्रहों का उपाय ऑटोमेटिक हो जाता है जब आपके आचरण चेंज होते हैं। आपने सुबह जल्दी उठ के घूमना चालू कर दिया, आप वनस्पतियों के साथ रहते हैं, उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं, ऑटोमेटिक आपका बुध और सूर्य अच्छा होना चालू हो जाता है। उसके लिए कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। लेकिन हम लोग वो सब भूल गए। हमारा मकसद इस चैनल के द्वारा इतना ही है कि वो जो नियम जो बनाए थे पूर्वजों ने, सुबह जल्दी उठना है, घर में साफ सफाई करना है, अपना एक्सरसाइज या जो भी करना है वो करना है, उसके बाद में आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट जैसे भी आप कर सकते हो अपने ईश्वर का आरती पूजा पाठ जो करना है वो करना है। उसके बाद में अपने नित्य क्रम से सबसे फारिग होकर आप अपनी ड्यूटी करते हैं या कुछ भी करते हैं वो करते हैं तो वो कीजिए। लेकिन वो सब आज डिस्टर्ब हो चुका है। अब आप कलिकाल का असर समझ लीजिए, चाहे सोशल मीडिया का समझ लीजिए, चाहे हम लोगों की अति महत्वाकांक्षा का मतलब समझ लीजिए। अश्लेषा नक्षत्र में शनिदेव का या बाकी ग्रहों का भी खराब कोई अच्छा फल विशेष बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? बहुत से कारण। अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्रों का भी एक श्रेणी होता है कि कोई नक्षत्र आपका विप्र कुल में है, कोई नक्षत्र क्षत्रिय कुल में है, कोई वैश्य कुल में है, कोई शिल्पी के कुल में है, कोई चांडाल कुल में है। तो जो जो नक्षत्र जिस जिस कुल में है उस कुल के अनुसार वो एबिलिटी उस नक्षत्र के होती है।
और उस एबिलिटी को आपके कौन से ग्रह वहां पे बैठे हैं। सपोज कोई चंडाल कुल का नक्षत्र है और उसमें विप्र कुल का ग्रह आके प्लेस हो गया, तो वहां पे बड़ी दुविधा हो जाती है उस ग्रह को उस नक्षत्र का फल देने में। तब फिर क्या होगा, अगर नक्षत्र पूरा अच्छी जगह में प्लेस है और आपका ग्रह भी अच्छे स्थान का स्वामी है, तो आपको फल तो अच्छे देगा, लेकिन आपसे कर्म गंदे करवा के देगा। अब इस चीज को आप किस तरह से लेंगे वो अलग बात है। कई आदमी है जो अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से निभा रहा है, कई आदमी है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा के हर वो रास्ता तलाश कर रहा है जिसमें उसका उन्नति हो। दोनों बात सेम नहीं हो सकती, बहुत अंतर है। एक आदमी ईमानदारी से कमा के अपने घर में धन ला रहा है और उसी से उसका परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो उस परिवार में एक अलग शांति मिलेगी आपको, लोगों का आचरण अलग मिलेगा। एक आदमी उसी ड्यूटी में उसी काम में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कैसा भी सेक्टर हो, चाहे अपना बिजनेस हो, येन केन प्रकरण धन कमाने की लालसा के साथ काम कर रहा है, धन ला रहा है और परिवार को दे रहा है। उस परिवार में सोचने का जो लेवल है, बात करने का जो लेवल है, रहन सहन का जो लेवल है, वो अलग तरीके का मिलेगा आपको। हो सकता है वो पहले वाले से धनी ज्यादा हो, लेकिन जो संस्कार पहले वाले के घर में मिलेगा, शांति मिलेगी, लोगों के दुख दर्द में परिवार एक दूसरे के साथ सम्मिलित होगा, वो दूसरे वाले के पास नहीं मिलेगा। धन मिल सकता है लेकिन बाकी चीजों से खत्म हो जाएगा शांति। तो एक लेवल के बाद में जो दूसरे वाला है, एक लेवल के बाद में वो सोचना चालू कर देगा कि इतना सब किया तो मेरे को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, शांति तो खत्म हो गई। और जिस समय उसको ये अकल आई, उस समय उसके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी कि अब मैं उसको चेंज कर सकूं। ग्रह और नक्षत्र यही बताते हैं हम लोगों को। अब हम आपको बोले कि आपका ऐसा नक्षत्र है, चंडाल कुल का नक्षत्र है और उसमें आपके विप्र कुल के ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप अपनी आदतों में सुधार करो। संभव ही नहीं है, वो करेगा ही नहीं, वो हमको मूर्ख समझेगा, बोला बड़ा ज्ञान देने वाले हैं, आप अपना तो सुधार कर लो पहले। अब वो सुधार करेगा नहीं, लास्ट में क्या होगा, कोई तकलीफ आएगी तो फिर ऐसे आदमियों के पल्ले में पड़ेगा जो उनको उपाय बताएंगे जिन पे वो खर्चा कर सकता है, क्योंकि पैसा तो है ही, वो खर्चा करते रहेगा, होने वाला कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे, अपने रहन सहन में खराब सुधार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कितने ही उपाय कर लो आप। क्योंकि आपको किसी ने बता दिया कि जानवरों को दाना डालो, आपका शनि ग्रह अच्छा हो जाएगा। अब जानवरों को जब आप दाना डालने जाते हैं ना, तो जानवरों के प्रति आपका कोई प्रेम नहीं है, पक्षियों के प्रति आपके मन में उनके प्रति दया भावना नहीं है, उनकी आवाजों से आपका मन प्रफुल्लित नहीं होता है। आपने एक ड्यूटी पकड़ ली कि मेरे को मेरा शनि ग्रह अच्छा करना है, इसलिए मैं पक्षियों को दाना खिला रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं उसका फल मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। स्वार्थ भावना से किए हुए कर्मों का फल ग्रह कभी भी नहीं देते। जो ग्रह बगैर कोई स्वार्थ के अपने कर्मों में रत रहते हुए नित्य अपने जो ड्यूटी उनको संभलाई गई है ब्रह्मा के द्वारा, वो ड्यूटी का वो निर्वहन कर रहे हैं, वो कभी भी आगे पीछे नहीं हो रहे, उनका कोई स्वार्थ है? आज सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी पे सब जीवों को बराबर दे रहा है, क्या उसका कोई स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है। उसको परमपिता के द्वारा एक ड्यूटी मिली है कि आपका ये वर्क है, अगर आप रोशनी नहीं देंगे तो पृथ्वी पे जीवन नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा की ड्यूटी है कि आप अगर रोशनी नहीं देंगे तो वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी। बाकी ग्रहों की अपनी अलग अलग ड्यूटी है। तो हम लोग उनका उपाय करके स्वार्थ के वशीभूत होके उनकी ड्यूटी में छेड़छाड़ कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उपायों के द्वारा आप अपने अंदर के ग्रहों को ठीक करते हैं, वो भी जब आप उनके प्रति प्रेम व्यवहार के साथ काम करेंगे, मन में अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, अपने किए हुए कुकर्मों के लिए
उनसे माफ़ी मांगेंगे और आगे के लिए प्रेरणा मांगेंगे कि प्रभु आगे मेरे साथ मैं ऐसे कर्म नहीं करूं, मेरे को रास्ता दिखाओ, तब उपाय काम करेंगे। जितने भी अच्छे साधु संत हैं, जो भी वक्तव्य आज सोशल मीडिया पे आते हैं, क्या उनके पास अश्लेषा नक्षत्र नहीं है? क्या उनके अंदर अश्लेषा नक्षत्र का भाव नहीं है? क्या किसी साधु संत के साथ अश्लेषा नक्षत्र में शनि या कोई बाकी ग्रह नहीं है? जरूर है। वो उनको अच्छे फल दे रहे हैं। कारण है उनका कोई स्वार्थ नहीं है अपने लिए। वो सब कुछ कर रहे हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए, और उनके द्वारा किए हुए कर्मों से आसपास का जो वातावरण, जो एरिया, बोलते हैं नहीं कि एक साधु, सत्कर्मी साधु का पांव जिस जगह में पड़ता है वहां से 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर तक का एरिया पवित्र हो जाता है। जब माता गंगा से पूछा गया था, शायद वो कथा नारद जी ने पूछा था क्या, कि आपके अंदर आके सब पाप धोके जाते हैं, तो इन पापों का आप करती क्या है? बोला, एक सत्पुरुष, एक भगवान का ध्यान करने वाला, ईश्वर की आराधना करने वाला, जब कोई मनुष्य, चाहे वो साधु वेश में हो चाहे गृहस्थ हो, जब मेरे अंदर आके स्नान करता है तो उसके पुण्य से ये सब पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं पूरे। मैं जब उनका चरण पखारती हूं तो उसका पुण्य फल से मेरे सब पाप जो लोग मेरे अंदर छोड़ के गए हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो जब तक सत्पुरुष है, जब तक दिव्य आत्माएं इस धरती पे है, और वो जब तक गंगा में स्नान कर रही है, तब तक गंगा जीवित है। हम जैसे लोगों की वजह से गंगा जीवित नहीं है। गंगा का जो शुद्ध जल हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों की वजह से नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुकर्मी है। हम लोग कहाँ अच्छे कर्म कर रहे हैं? जो जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो ईश्वर का नाम ले रहा है, चाहे वो 2 मिनट ही लो, जो मन से उसकी आराधना कर रहा है, लोगों का भला करने की, ठीक है हैसियत नहीं है तो मन में तो विश्वास है कि भाई किसी का बुरा नहीं करना, अगर हो सके तो चाहे वचनों के द्वारा ही किसी का भला करूंगा, उसका पुण्य फल गंगा में स्नान करने से माता गंगा को मिलता है। उसी वजह से वो सबका उद्धार कर रही है। तो आप सोचो कि आप परिवार में अगर अकेले इंसान भी हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अगर वो सत्कर्मी है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो पूरे परिवार का भला हो सकता है। और प्रभाव अगर बढ़ गया उसके धर्म का, उसकी आस्था का, उसके विश्वास का, तो फिर पूरा मोहल्ला पवित्र हो सकता है। सबके अंदर भावना जागृत हो सकती है अच्छा करने की। तो हमारा यही कहना है, ग्रह और नक्षत्र को जब आपको समझना है कि आपको क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोग पृथ्वी पे आके हम लोगों ने ग्रह या नक्षत्र को क्या दिया। वो तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं? अपने आचरणों को सुधारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, और कुछ नीति नियम जो हम लोगों के अग्रज छोड़ के गए थे उनको वापस अपनाने का कोशिश कीजिए। ये ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, अगर प्रतिकूल भी है तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।